हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है इनसाइड मैन। ये जो शार्लक होम्स का जो क्रिएटर है उसी ने क्रिएट किया है। 4 एपिसोड की सीरीज है। इसके अंदर बड़ा कुछ हो जाता है एकदम से। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इसके अंदर बताया है कि एक आदमी है जो कि जेल के अंदर बंद है और वो उसको उसको लोग जो हैं वो अपने केसेस लेके आते हैं उसके पास और सॉल्व कराते हैं। तो एक बड़ी लड़की जो है इंट्रीग्ड है उससे, वो जर्नलिस्ट है, वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। अब उस जर्नलिस्ट लड़की को एक ट्रेन के अंदर एक एक लेडी मिलती है और वो उसका फोन नहीं उठा रही है बड़े टाइम से, तो वो उसका केस उसके पास लेके जाती है। नाउ कट टू अनदर स्टोरी विच इज द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। दोनों मेन है वैसे, बट ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें क्या बताया है कि एक प्रीस्ट है, उसके पास एक लड़का आता है जो 35 ईयर्स का है। उसके पास ही इज इनटू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो अपनी यूएसबी इसको दे देता है और क्या देता है कि प्रीस्ट तू ये संभाल के रख, मेरी मदर से बचा ले मुझे। एड है इस लड़के का नाम। अब अब और जो प्रीस्ट है वो अपने घर जाता है, उसके साथ ही उसकी पेन ड्राइव भी चली जाती है। अब जेनिस जो कि स्कूल टीचर है, वो उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आती है और वो कहती है मेरे को, उसके बेटे से कहती है कि मेरे को मॉड्यूल्स डाउनलोड करने हैं। तो वो कहता है इस यूएसबी में कर लो। तो वो जैसी यूएसबी खोलती है, शी गेट्स टू नो कि इसमें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। तो वो उसको कहती है किसकी पेन ड्राइव है। तो वो लड़का ऐसी मजाक में कह देता है ये तो मेरी पेन ड्राइव है, और कह के चला जाता है। और बाप को पता होता है इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बट बेटे को नहीं पता होता। और जो इसकी वाइफ है प्रीस्ट की, प्रीस्ट जो है उसमें और जेनिस जो कि टीचर है, उन दोनों में थोड़ी झड़प हो जाती है और वो उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी और बता दूंगी कि तेरा बेटा इज इनटू चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वो उसका करियर खत्म हो जाएगा, ये वो सब। तो वो कहता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े, मीनवाइल मैं इसको अपने पास बंद करके रख लेता हूँ। फिर वो एड के पास जाता है, अपनी वाइफ को भी सब बता देता है। एड के पास जाता है और एड को कहता है कि उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है कि एड कहीं से कन्फेस कर ले कि वो पोर्नोग्राफी जो थी यूएसबी वाली उसकी थी, मगर वो करता ही नहीं है कन्फेस। तो वापस आ जाता है और बात एंड में पता लगता है कि एड ने भी सुसाइड कर लिया है। और जो प्रीस्ट की वाइफ है वो भी बहुत समझदार बताई है। वो गूगल कर रही है कि हम कैसे इस लड़की को मार ही दें, जेनिस को मार ही दें जो ट्यूशन पढ़ाने आई है हमारे बेटे को, उनके तय खाने में नीचे बंद है। तो अल्टीमेटली बड़ा कुछ होता रहता है। और जो वहां से जो इनसाइड मैन है, वो पता लगा रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी है, वो पता लगा रहा है कि हुआ क्या इसके साथ। तो वो सारा कुछ पता लगा लेता है और वो पुलिस को भिजवा देता है वहाँ पे उनके घर में। तो वैसा सा सब करके बताया। बहुत अच्छी लिमिटेड सीरीज है, मज़ा आया देख के। इसमें बताया कि एनी बडी कैन टर्न इनटू अ किलर, इट जस्ट रिक्वायर्स दैट इमोशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो वैसे करके इन्होंने करके बताया। बहुत अच्छा शो लगा मुझे ये। इसमें कुछ हैं फ्लॉज कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ना बहुत जल्दी रोक सकते थे जेनिस को। ये कंफ्यूजन ही तो थी, क्योंकि चाइल्ड वो जो यूएसबी थी वो उसकी तो थी नहीं, मगर वो फीमेली इन्होंने एंड में बताया कि इतनी ज्यादा गलत थी जेनिस की। वो एंड में फिर उस जेल में जो बंदा आदमी उसको जाके मिलती है, कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड की किलिंग करानी है तो तू मेरी हेल्प कर उसमें। तो कोई अच्छा बुरा का सिस्टम नहीं चल रहा है, ऐसे ही शो है। बहुत अच्छा शो लगा मुझे, मजा आया देख के। तो जेनिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो नीचे बंद थी। और एंड में इन्होंने ये बताया कि जो जेनिस है वो निकल जाती है, प्रीस्ट को जेल हो जाती है, और जो प्रीस्ट की वाइफ है उसकी, वो एक्सीडेंट में मारी जाती है। तो ऐसे ऐसे करके शो चला है। तो इट इज़ नॉट अ मतलब वेरी फैमिली ओरिएंटेड शो। मतलब इसमें वैसे वैसे सीन्स भी हैं, वैसी वैसी बातें भी हैं, और वैसी वैसी किलिंग्स वगैरह भी है। चिलिंग है, बोन चिलिंग है, तो इट कैन बी वॉच्ड। ओके।